यहाँ पे सिक्योरिटी की चर्चा की जा रही है। आप बीएसएनएल यूज कीजिए, बीएसएनएल यूज कीजिए। संसद में जो फाइबर यूज हो रहा है वो सच में क्या चल रहा है देश के अंदर, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कैसे रिक्वेस्ट कर सकता है सारे स्टेट्स में, स्पेशली सरकारी एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिस में बीएसएनएल की सिक्योर सर्विस प्रोवाइड करी जाए और जो भी एम्प्लॉयज़ है वो बीएसएनएल की सर्विस यूज़ करें। जैसे कि बात करी जाए तो ब्रॉडबैंड हो गया बीएसएनएल का, लीज लाइन हो गई बीएसएनएल की, और बीएसएनएल का 4G नेटवर्क। किस बुनियाद पे कह सकता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? अरे मतलब हम एयरटेल, जियो एंड वीआई की बुराई जरूर करते रहते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ इंडिया ही है वो। जियो पार्ट ऑफ इंडिया ही है कि सर्विस के ऊपर हमारे अधिकार है, हम पैसे पे कर रहे हैं, हमें अच्छी नहीं लग रही तो हम कह सकते हैं। एयरटेल को भी कह सकते हैं, वीआई को भी कह सकते हैं। चलिए हमारी बात छोड़िए, तब 5G की बात आती है। टेलीकॉम मिनिस्टर जी कहते हैं कि हमने 5G BTS 2.5 लाख के पार कर दिए हैं, 4 लाख के पार कर दिए हैं, 2 लाख के पार कर दिए हैं। तो वो किसी BSNL के 5G BTS की बात नहीं हो रही होती है, उस टाइम एयरटेल, जियो, वीआई याद आ जाता है उन्हें कि भैया यही है मेन टेलीकॉम ऑपरेटर जो इंडिया में 5G की क्रांति लेके आ गए, और आप अभी तक 4G पे स्ट्रगल कर रहे हैं BSNL के साथ, और वो भी अभी तक आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मैं एज अ कस्टमर बात करूं तो मुझे मेरी लोकेशन पे नहीं मिल रहा है 4G। तो कैसे कह सकते हैं? चलिए मतलब नेशनल कंपनियों को थोड़ा सा साइड किनार कर दें, तो उन लोकल ब्रॉडबैंड जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो बहुत छोटे मार्जिन में, मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाने के लिए वो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। उन्होंने जियो की, एयरटेल की या खुद की बीएसएनएल की लीज लाइन ले रखी है, लेकिन अपने नाम से ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या उन्हें भी खत्म करने का इरादा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का? जिस तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है दोस्तों, आप खुद सोचिए। तब आती है काम को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कि हमें तो 4G नहीं मिल रहा। स्पेशली बात करी जाए तो बीएसएनएल खुद छोटे छोटे प्रोवाइडर रखता है जो कि एक तरीके से बीच में कमीशन का काम करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसी तो नौबत है, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी जाती है सब स्टेट्स के अंदर कि आप बीएसएनएल की सर्विस का यूज़ करें, और स्पेशली सिक्योर सर्विस। हाँ, हम मान रहे हैं देश की अपनी सर्विस है, लेकिन एयरटेल, जियो, वीआई का थोड़ा सा मैटर अलग रहता है, क्योंकि आइडिया जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है, और वोडाफोन जो है वो बाहर की कंपनी है। लेकिन एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, तो वो तो प्योर रूप से देशी कंपनियां हैं। हर काम हर कोई कंपनी प्रॉफिट के लिए कर रही है, कोई अपनी सर्विस देके अच्छा परफॉर्मेंस देने का वादा कर रही है। वो बात अलग है कि ग्राउंड लेवल पे हर जगह हर किसी टेलीकॉम कंपनी की अपनी परेशानियां होती हैं हर कस्टमर्स के साथ। ऊपर से कोई ये तो कह के नहीं बेच रहा ना अपने रिचार्ज की आप वीरो के नाम पे एक रिचार्ज करवाएं, बीएसएनएल के स्लोगन कुछ जो इस तरीके के चलते हैं। सच में मार्केट में क्या चल रहा है? चलिए यहाँ तक कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत बिखरती हुई दिखाई देती है, और ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों की एकदम भक्ति जाग जाती है और पोर्ट करवा लेते, बाद में मालूम चलता है अरे बीएसएनएल से तो बेकार नेटवर्क ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं मिलता, ऊपर से इंटरनेट नहीं चलता। चलिए यहाँ तक तो बात थोड़ी बहुत सही लगती है कि सरकारी कंपनी को प्रमोट करने में लगी रहती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आप खुद भी जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिशियल पेज पे तो 80% जो पोस्ट होती है वो बीएसएनएल को लेके ही होती है। वो समझ में आता है ऑफिशियल पोर्टल वो स्पेशली बीएसएनएल का है या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें कि सब आते हैं, एयरटेल हो गए, जियो हो गए, वीआई हो गए या बीएसएनएल हो गए, सबकी मतलब बराबर तरीके से चर्चा करनी चाहिए। ऊपर से बात करी जाए तो बीएसएनएल के ऊपर जो स्पेशली भरोसा जताया जाता है सिक्योरिटी कंसर्न को लेके, कि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बीएसएनएल का, कि किसी भी तरीके से जो हम इंडियन डेटा है वो प्रॉपर तरीके से इंडियन गेटवे के थ्रू जा रहा है और पूरी मॉनिटरिंग रहती है। तो इस तरीके से बात करी जाए तो निगरानी वाली नहीं, मतलब आपका डेटा सुरक्षित जा रहा है, उस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग की जाती है बीएसएनएल के थ्रू। और आपने देखा होगा जो स्पेशली बात करी जाए तो बॉर्डर के किनारे जो टावर लगाए जाते हैं बीएसएनएल के ही लगाए जाते हैं एज पर सिक्योरिटी कंसर्न को लेके, कि कोई भी ऐसा मतलब प्लेयर
बॉर्डर पे जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड ना करवाए और प्रॉफिट के मारे वो वहाँ पे कोई इस तरीके का मतलब व्यवहार ना करने लगे कि जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न हो जाए दूसरी कंट्रियों के साथ। तो इसलिए बीएसएनएल को वहाँ पे फर्स्ट एक्सेस दिया जाता है। यहाँ तक हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो सच में न्यूज़ निकल के आई है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ में आप हमारा न्यूली प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं जो एक्चुअली 360 कैमरे के लिए वॉल माउंट स्टैंड देखने के लिए मिलता है, जो डायरेक्टली कैमरे में अटैच हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, आपके कैमरे का क्लिप टूट भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कैमरा भी जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो भी डायरेक्टली कैमरे में अटैच हो जाता है। नहीं तो आपको इंडिविजुअल क्लिप चाहिए वो भी मिल जाता है। उसके लिए ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको ऑल इंडिया लेवल पे फ्री डिलीवरी चार्ज मिलता है। वापस आते हैं टॉपिक पे। एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था इंडिया का सेंट्र विस्टा, जो स्पेशली नई संसद बनी थी। अब वहाँ पे तो हाई सिक्योरिटी मसला रहता है कि हाँ कि कोई भी चीज़ या डेटा यूज़ किया जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए। एज़ पर न्यूज़ के हिसाब से जो मुझे मालूम चला, मेरे होश उड़ गए। यहाँ पे सिक्योरिटी की चर्चा की जा रही है, आप बीएसएनएल यूज़ कीजिए, बीएसएनएल यूज़ कीजिए। संसद में जो फाइबर यूज़ हो रहा है वो एयरटेल और जियो का हो रहा है। कहाँ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? और ये रिपोर्ट में सच्ची बात है तो पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पूरा क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि सच में संसद में एयरटेल और जियो यूज़ हो रहा है तो फिर किस बात का सिक्योरिटी कंसर्न है। लोग तो सिर्फ मोबाइल में स्पेशली बात करिए तो अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हैं या सोशल मीडिया चला रहे हैं, सारी सेंसिटिव फाइल तो संसद से होके गुजर रही है इंडिया की। सच में दोस्तों मुझे इस रिपोर्ट पे बिल्कुल मतलब यकीन करूं या ना करूं ये समझ में नहीं आया। और ये टॉपिक जो स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इतने भरोसे से कह रहा है कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं और खुद एयरटेल और जियो का फाइबर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो गया है। इसे पूरी तरीके से वेरीफाई करना चाहिए। रिपोर्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे नीचे वाला रिपोर्ट का आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। वैसे टाइम पे ये पीछे भी कह चुका है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, लेकिन वही तब कंपनियों का या बात की जाए तो डिपार्टमेंट का कंसर्न आता है तो उस चीज़ को फिर रिलीफ कर दिया जाता है। लेकिन इस बार यही वादा किया जा रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं बीएसएनएल को ठीक करने में और उसके परफॉर्मेंस को अच्छा करने में, तो इसलिए आप अब बीएसएनएल का यूज़ करें। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां भी आपको सर्विस दे रही हैं तभी रन अप कर रही हैं, और आप तब उस सर्विस का बायकॉट चालू करेंगे तो वो खुद ही जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने आप ढह जाएगा। पैसे कम मिलेंगे तो सर्विस और ख़राब होती चली आएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।